हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2021 को होना है। सबसे ज़रूरी जो बात यह है कि पीटी का एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा इससे पहले जो एग्ज़ाम लिए जाते थे, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सभी के प्री और मेंस अलग अलग से कंडक्ट कराए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते रहे हैं, सभी को एक कॉमन प्री एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपके लिए अवसर के तौर पर यह है कि यहाँ पर इस बार अगर जो पीटी का एग्जाम है, इसकी सबसे अच्छा जो फॉर्मेट ये है कि आपको पीटी हर एग्जाम का बार बार और अलग से नहीं देना है। सभी एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनका पीटी अर्थात प्री एग्जाम एक ही बार देना है और उसके बाद सभी के मेंस के लिए आप सीधे क्वालिफाई हो जाते हैं और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको नियुक्तियां मिल जाएंगी। दूसरी अच्छी चीज यहाँ पर देखिए, पीटी को लेकर ज्यादा समय बचा नहीं है। पीटी का जो एग्जाम है वो 20 अगस्त को यहाँ पर इसकी डेट आ गई है। 20 अगस्त को यहाँ पर इसका एग्जाम होना है। तो इस लिहाज से देखें तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 30 दिन यहाँ पर आपको बचते हैं। अंतिम 30 दिनों में आपकी जो तैयारी है वो कैसी होगी, ये डिफाइन करेगा कि क्या आपको इस साल सिलेक्शन होगा या नहीं। इस साल इसलिए क्योंकि देखिए, जो एग्जाम है 20 अगस्त को जहां तक है, ये एग्जाम ले रहे हैं, सितंबर तक हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, अक्टूबर नवंबर में आपके मेंस करा लिए जाएं और दिसंबर जनवरी तक आपको नियुक्तियों की भी बात चल रही है। रीजन क्या है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर देखिए, यहाँ पे आपको 2022 में यहाँ पर यूपी के चुनाव भी होने हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है सरकार इस साल के पीटी एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्लियर करने की बहुत तेजी से कोशिश करे। तो आपकी जो मेहनत है, जिसके लिए लगातार आप मेहनत करते रहते हैं, लगातार काफी सालों से पढ़ते हैं या तैयारी कर रहे हैं, या सिलेक्शन किसी न किसी कारण से रुकता रहा है, वैकेंसीज काफी ज्यादा है एग्जाम के कारण, इसलिए आपके पास एक अच्छा अवसर है कि इन 30 दिनों में आपकी जो तैयारी होगी, जिस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं, जिस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होगी, वो डिफाइन करेगी क्या इस बार पहली बार में क्या आप पीटी को क्लियर करके या पहली बार में आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ इस साल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस 30 दिनों में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, वीडियो को पूरा सुनना है और एट द लास्ट अपने कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों की सहभागिता चाहिए होगी। तो यदि आप इसके लिए सहमत होंगे तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम भी शुरू करेंगे इसके लिए, जो कि यहाँ पे लाइव और यूट्यूब पर ही रहेगा। सारी चीजें आप लोगों के बीच ही यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कमेंट में एट द लास्ट पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा जरूर जो चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूँ। उससे पहले देखिए, होगा क्या, ये एग्जाम जो है 30 दिनों में जो इसका सिलेबस है, जो कि कहने का मतलब है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्जाम होना है, इसका जो सिलेबस जारी किया गया, वहां पर उस सिलेबस को आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ नया ऐसा नहीं है जो आपको अलग से पढ़ना पड़े या किसी की आपको जरूरत पड़े पढ़ाने के लिए। आप ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे होंगे, उन्होंने पढ़ रखा होगा। जिन्होंने पहली बार भी अगर यहाँ पे इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो लूसेंट की जो बुक आती है सामान्य ज्ञान की, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो एग्जाम की एक अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। देखिए, इसमें पढ़ना क्या क्या है, सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्या है, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिंदी, जीएस, सॉरी जनरल साइंस है, और मैथ है, आपकी रीजनिंग है, साथ ही जीके है। तो यहाँ पे ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको सिलेबस का हिस्सा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। और दूसरी अच्छी चीज यहाँ पर ये भी, सभी के पॉइंट्स बताएं, किसी के 5 नंबर का आना है, किसी से 10 नंबर का आना है, 2 घंटे का आपका पेपर होना है। अब यहाँ पर ये सारी जो चीजें पढ़नी है वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़नी है, अपने स्तर पर करनी और रिवीजन करना है। बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है। यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम ले रही है, बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है और सब टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए उन टॉपिक्स को आपको यहाँ पर स्टडी करना है। तो पहला काम, अंतिम 30 दिनों में आप अपने पूरे जो जितना भी समय है आपका, 10 12 घंटे 14 घंटे जितना निकाल सकते हैं, यहाँ पे घंटे वाइज सबको डिवाइड कर लीजिए, डे वाइज यहाँ पर कि किसको कितने घंटे में रिवीजन कर लेना है। हिस्ट्री थोड़ा जैसे बड़ा पड़ता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, तो वहां पर सबको घंटे वाइज डिसाइड कर लिए 30 दिन में आपको, या 30 दिन में आपको दिन डिसाइड कर लीजिए। अगर 8 या 10 सब्जेक्ट हैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो 3 4 सब्जेक्ट साथ में पढ़ना शुरू कीजिए और उनको घंटे वाइज यहाँ पर 10 दिन 15 दिन यहाँ पे खत्म करना है। दूसरी चीज क्या है कि रिवीजन भी करना है। रिवीजन का तरीका क्या होगा, तो देखिए एट द लास्ट आप कुछ भी पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको क्या है, एट द लास्ट जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर में वहां पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कोई जानकारी आपसे पूछी जाती है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपने सिर्फ किताबों से सिर्फ पढ़ा है, रट्टा मारा है, तो वहां पे कई बार क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिवीजन का एक दूसरा भी तरीका, एक तो ये करना ही करना है, सेल्फ स्टडी अपने स्तर पे करनी है। दूसरा, जब आपकी प्रिपरेशन होती रहे उसी दौरान क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी आप यहाँ पर अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि कोई जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है।
दूसरा काम, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कम से कम हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 100 क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कर लेने। और ऐसे अगर आप हर सब्जेक्ट का करेंगे तो कम से कम 900 से 1000 क्वेश्चन की आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर 1000 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस यहाँ पर करके जाते हैं तो एट द लास्ट आपको देखिए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे एग्जाम में वो आपको 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन को आपको हल करना है और इतने क्वेश्चंस को आप आसानी से यहाँ पे हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा, 120 क्वेश्चन को आपको एट द लास्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। उन प्रैक्टिस करने से आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए इसके लिए एक तो तरीका हो सकता है अपने स्तर पे क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको खुद प्रैक्टिस कराएं। 900 से 1000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन का रिवीजन यहाँ पर हम आपको अगले 1 महीने में करा दें। और यहाँ पे टारगेट रहे कि हम अगर पर डे 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन पर डे कराते हैं तो 9 से 10 दिन या 12 दिन या 2 हफ्ते या आपको मान के चलते हैं अगर 1000 क्वेश्चन भी है, 50 क्वेश्चन भी हम डेली लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आपको आराम से 20 दिन में आपकी टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, रिवीजन आपका हो जाएगा। और अगर 100 क्वेश्चन पर डे लेकर चलें जो ज़्यादा कई बार हो जाता है, एक्सप्लेनेशन अगर नहीं करते हैं तो वो भी आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मान के चलते हैं मैक्सिमम भी अगर हम देखें तो 20 दिन में आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे ज़्यादा जितना भी समय चलेगा हम और भी प्रैक्टिस वहाँ पे कराएंगे, लेकिन मिनिमम 1000 क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करा दी जाए तो आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे भी लाइव सेशन के बारे में एक आइडिया है कि लाइव सेशन हम यहाँ पर आजाद यूपीएससी एकेडमी पर यहाँ पर लाइव फ्री यहाँ पे चला सकते हैं। टाइमिंग और जो सेशन रहेगा हम सोच रहे हैं 20 जुलाई से 2 से 3 के बीच 1 घंटा डेली यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी चीज़ों का एक रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। यदि आप इससे सहमत हैं या इस तरीके की प्रैक्टिस आप साथ में करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उस लेवल की अपनी तैयारी को रखना चाहते हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर इस वीडियो को बताइए कि क्या ये तरीका आप लोगों के हेल्पफुल हो सकता है। बाकी जो प्रिपरेशन करनी है देखिए एट द लास्ट में आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी अपने स्तर पर करना है। तो सेल्फ स्टडी यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट का करना है। करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आएगा, कुछ वीडियोज होंगी करंट अफेयर्स की मैं वैसे भी डाल दूंगा आपके एग्जाम से पहले जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। इसके अलावा क्विक रिवीजन के कुछ वीडियोस हैं जो इसकी प्लेलिस्ट में आजाद यूपीएससी एकेडमी की प्लेलिस्ट में क्विक रिवीजन की वीडियोस पड़ी हैं, वहां पर इन सब्जेक्ट की वो आप एक बार रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और अगर आपको एस्पेक्ट लगता है और कोई हमारी तरफ से मदद की जा सकती है या अन्य किसी तरह की हेल्प चाहिए इस एग्जाम के लिए तो आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपका इंतजार रहेगा, जितना जल्दी हो सकेगा इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों के बीच भी फैलाएं। और जो भी बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं अपने सजेशन दें, किस तरीके की हेल्प चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इस एग्जाम से पहले आपको हर संभव मदद कर सकें। थैंक यू सो मच।